हेलो गाइस, तो देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज खेलने वाले रैंक गेम, वो भी 15,000 स्कोर के साथ है। एक फ्रेंड का है और इसका है 10,500। ये भी हीरोइक ग्रैंड मास्टर में था ही, अभी अभी मास्टर में निकला, मतलब आ गया। और इसका स्कोर है 5,300 और आपका भाई का स्कोर है 4,800। तो बीच में कट कर दिया इसलिए क्योंकि वो 3 मिनट से ज़्यादा का समय ले रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को 20 से कट कर दिया। देख ही सकते हो, अच्छा स्क्वाड आया, 3-4 ग्रैंड मास्टर का स्क्वाड आया। मैंने देखा लॉबी में। चलो अभी प्लेन में उतर गए तो डायरेक्ट ले जाते हैं। कहाँ पर उतरेंगे हम? तो फिर हम उतरे थे मार्स पे। मार्स इलेक्ट्रिक बोलते हैं। यहाँ पर बंदे नहीं उतरे थे और अच्छा खासा लूट मिल जाता है। और हमारे जो ग्रैंड मास्टर का बंदा था उसे चाहिए था ड्रम डैमेज, इसलिए हम लोग यहाँ पर उतरे। चलो तब तक मैं लूट कर लेता हूँ। और मेरा स्कैनर पे कोई भी बंदा नहीं दिखा था, इसलिए मैं लूट करने में लग गया। थोड़ी देर लूट करने के बाद सामने की तरफ फाइट हो रहा था, इसलिए मैंने सामने की तरफ गया और मैंने देखा एक बंदा यहाँ पर खड़ा है और ओपी वाला हेड मार के 165 का हेडशॉट मार दिया। मुझे शायद लगा था वो ऑफलाइन वाला। सामने की तरफ एक और बंदा है, उसे भी एक ओपी तरह का हेडशॉट मार के उसका दूंगा। चलो ड्रम को फोड़ दिया क्योंकि मुझे क्यों मिल जाए इसलिए। और सामने की तरफ एक और बंदा है, मेरा बंदे ने बोला तो सामने की तरफ जाओ। और यहाँ पर नहीं, ओ उस तरफ है, उस तरफ है। जाके मैं एक बटन फेल दिया दर। चलो बहुत अच्छा, एक इसे भी एक और हेडशॉट मार के सुला दिया था। अब मेरे हो गए थे 3 किल। तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो प्राइस मिल जाएगा। अब इससे टॉप 10 करना है और 4 स्कोप है यहाँ पर। और मेरे पास टोकन है, इसलिए टोकन है। मैं एक बंदे को तब तक रिवाइव दे देता हूँ, फिर से मैं लूट करने में लग जाता। तब तक हम लोग आ गए पोची नॉक पे, क्योंकि यहाँ पर गोलियाँ चली, इसलिए हम दोनों आ गए। तो मैं बंदा ढूंढ रहा था, सामने की तरफ देखा बंदा है और A94 से धड़ बॉडी शॉट से फेल दिया बंदे को। वो भी क्या याद करेगा। फिर मेरा जो बंदा है वो बोला एक किल मुझे लेने तो लेने दिया मैंने उसे, चलो तुम किल ले लो। लेकिन बंदा अभी कटाई प्रो का बाप था, वो उसे मार नहीं पाया। अब ग्रैंड मास्टर का बंदा है, मैंने उसके सामने एक वॉल मारा, लेकिन बंदा अब देखा इस बंदे को मैं कैसा मारूंगा। फिर भी नहीं मरेगा, मेरा फोन भी लैग कर रहा है। 75 का एक छोड़ दिया, वो भाग नहीं पाया। फिर तो थोड़ा तो दिया था मैंने, फिर भी नहीं मरा तो नहीं मरा। तो मैं उसे पीछा किया लेकिन नहीं मार पाया, वो भाग गया साला। फिर मैंने उसे पीछे किया लेकिन नहीं, मेरा बंदा बोला था मुझे पहले रिवाइव दे दो लेकिन तुम मर जाओगे। मैं वहाँ पर एक लैंडमाइन लगाया और नीचे आ गया। नीचे आके मैं सामने की तरफ एक मेडिकेट करूँगा क्योंकि मेरा हेल्थ कम है। वो पता नहीं ऊपर की साइड है, मुझे मार देगा, इसलिए मैं थोड़ा सेव करके खेलूँगा। मैं यहाँ पर जा ही रहा था, मैं सोचा पहले बंदे को रिवाइव कर देता हूँ, लेकिन मुझे फिर से ऊपर से पड़ा। मेरे पास टोकन भी शायद नहीं था। अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये बंदा मेरा बहुत सारा समय वेस्ट करेगा क्योंकि वो ऊपर है। मैं भी उसे नहीं मार पाऊँगा, वो भी मुझे नहीं मार पाएगा। मैं यहाँ पर वेट ही कर रहा था, लेकिन ये बंदा कभी पीछे से चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं पीछे के घर में चला गया और मुझे एक और फिर से पड़ा। वही बंदा मारा कि और बंदा मारा मुझे तो पता नहीं, मुझे लगा वही बंदा मारा मैं, इसलिए यहाँ पर एक मेडिकेट करूँगा। और पीछे की तरफ से मैं जब भी निकलूँगा तब पीछे की तरफ निकलूँगा तभी वो बंदा मुझे जादू की तरह दिख जाएगा। मुझे पता ही नहीं वो बंदा पीछे है, लेकिन मैं सामने की तरफ तब भी देख ही रहा था। मैं जब पीछे की तरफ देखूँ मैं निकलूँगा और वो बंदा मुझे दिख जाएगा। मैं ऊपर रेड डॉट भी पड़ा, इसलिए मैंने उतरा और यहाँ पर मैं एक ओपी वाला हेड मार के इसे सुला दूंगा। देखो वो शायद सोचा था एक नूब का बंदा है, मैं ऐसे शायद मुझे मार के चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे यहाँ से टोकन मिल गया है और मैं मेरे बंदे को रिहाइव दे दूंगा यहाँ से ही। चलो रिहाइव दे दिया और इसे लूट के मैं सामने की तरफ जाऊंगा यहाँ पर, और कोई बंदे नहीं होंगे। उन लोगों को मार के मैं जब यहाँ सामने गया तो मेरी एक रेड डॉग दिखा और इससे मैं ओपी वाले के A94 से नहीं मरा, इसलिए M40 का ओपी वाला स्प्रे दे के इसे मार दिया। इसे मैं मेरे बंदे को बुलाया क्योंकि उसे चाहिए था थोड़ा डैमेज, इसलिए मैं इसे मारने को डैमेज देने के लिए बोल रहा। पर जब मैंने सामने की तरफ आ गया तो मेरा जो ग्रैंड मास्टर का बंदा था वो फट से नॉक हो जाएगा। अब क्या बोलूँ, इन लोगों को एक साथ रहना चाहिए ना। ग्रैंड मास्टर का बंदा इसलिए किल करके भाग रहे थे, इसलिए मैं उस सामने की तरफ मुझे बोला था आ जाओ। मैं थोड़ा और चला गया, मैं सामने की तरफ गया, मुझे दूर से ही बंदा दिख जाएगा, लेकिन इन लोगों को क्या ही पता था। देखो अब इन लोग कौन सा नशा करके आए थे पता नहीं, धड़ाधड़ सब लोग नॉक हो जाएंगे। देखो मैं ऐसे एक बंदा दिखा, मुझे उस पर थोड़ा सा डैमेज दिया लेकिन नॉक नहीं हुआ बंदा।
बहुत सारा डैमेज दिया था तो रश करना तो बनता है। मैं सोचा था एक ही बंदा है, मैं उसकी तरफ रश तो कर दिया, लेकिन बंदा मुझे नहीं दिखा, वो पीछे के साइड से निकल जाएगा। अब उस तरफ देखो, एक बंदा का जो 3 नंबर है मेरा, उसका हेल्थ बहुत सारा कम है। अब देखो वो नॉक हो जाएगा, उसके बाद 1 नंबर भी नॉक हो जाएगा। अब मैं जब इस तरफ आ गया तो मुझे शायद बोला कि मुझे बोला था पीछे की साइड चला जाओ और मुझे रिवाइव दे दो। मैं जब पीछे की साइड आ रहा था तो वो बंदा मुझे दिख गया था, उसके 69 का एक हिट मारा और मेरा एक और बंदा नॉक हो गया, मतलब फिनिश ही हो गया। अब मैं पीछे की साइड आ गया कि मेरे पास टोकन था, मैं शायद 1 को नहीं 2 को रिवाइव दे सकता हूँ। और मैं यहाँ पर वेट कर रहा था, वो बंदा शायद आएगा, लेकिन उसका वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, जोन भी आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर M4 उठाया और सामने की तरफ चल गया। और मेरा देखो एक और बंदा अभी नॉक हो जाएगा, थोड़ी देर में नॉक हो जाएगा। अब क्या करे, वो देखो नॉक हो भी गया, फॉल डैमेज हुआ, मतलब गिर के पड़ गया। लेकिन अब सारा जिम्मेदारी मेरे पे आ गया, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा माइनस नहीं लगेगा, लेकिन जो ग्रैंड मास्टर का बंदा है अभी भी उसका 50 से 60 का माइनस लग जाएगा। मुझे बोला, इसलिए मुझे बहुत सेव करके खेलना पड़ेगा। मेरे पास टोकन थे, मैं सामने की तरफ जाके रिवाइव दूँ, लेकिन देखो अभी क्या होगा, मैं जो ड्रोन है उसके सामने कितना बंदा दिखाएगा। देखो 1-2 बंदा है वहाँ पर, 2 बंदा, इसलिए मैं पीछे की साइड आ गया। सामने की तरफ भी एक क्या बोलते हैं, मशीन पर आए, मशीन क्या बोलते हैं उसके, जो भी हो मशीन पर आया, और देखा जोन की साइड भी फाइट कर रहा था। मैं फिर भी शायद रिवाइव दे दूंगा। अब देखो सामने की तरफ कितना धड़ाधड़ होगा, एक बंदा यहाँ से जोन की साइड मार जाता है, लेकिन मैं नहीं किया। मैं सामने की तरफ सोचा था कि उन लोगों को रिवाइव दे दूंगा, मैं रिवाइव भी दे ही दिया, लेकिन वो लोग क्या ही नशे करके आए थे, फिर से मर गया, फिर से मेरे ऊपर ही शायद जिम्मेदारी आ गया। मैं बहुत बचाते बचाते आ गया। चलो मैं एक बंदे को रिवाइव देख सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा टोकन नहीं थे, मुझे शायद लगा था 2 बंदे, लेकिन एक ही बंदे को रिवाइव दे सकता हूँ। देखो ये मेरे एकदम सामने एक बंदा है, मैं एकदम सामने, मैंने सोचा था उसे मार के आ जाऊँ, क्योंकि मेरा तो बंदा यहाँ पर है, उसे मैं रिवाइव दे दिया। चलो सामने की तरफ बंदा, उसे बहुत ओपी वाला है, मतलब डैमेज से मैं उसे किल ले लूँगा, तो मैं 7 किल हो जाएगा। मेरे पास एकदम कार लेके आ गया एक बंदी, पीछे वॉल मारा, ये मुझे बहुत सारा डैमेज, लेकिन मुझे मार नहीं पाया। देखो अब देखो ये पीछे की साइड से आ जाएगा, मुझे शायद लगा था सामने की तरफ आएगा, मैं MP40 से मार दूंगा, लेकिन नहीं, पीछे की साइड से आ गया। अब मुझे लगा था कि मैं यहाँ से मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा वो बंदा फिर से नॉक हो गया, तो हो गया, मुझे फिर से मर गया, तो फिर से मेरे ऊपर ही शायद जिम्मेदारी आ गया था। लेकिन इसलिए मैं इसे नहीं मार के मैं यहाँ से पीछे से भाग गया, क्योंकि अभी अगर मर जाऊंगा तो बहुत सारा माइनस लगेगा। मेरा तो नहीं लगेगा, मेरा टॉप 10 हो गया, तो मेरा साथ किल भी है, मेरा शायद प्लस हो भी जाए, लेकिन वो ग्रैंड मास्टर का बंदा का बहुत सारा माइनस लगेगा। इसलिए मुझे अभी यहाँ से बहुत सेव करके खेलना पड़ेगा, मुझे किल फिल भी नहीं होगा। से बचाते बचाते यहाँ पर बैठ ही रहा था, फिर जोन आ गया था, मैं जोन के साइड चला गया और हमारा टॉप 2 हुआ। मैं यहाँ पर मुझे बुया नहीं मिला। चलो वो जो ऊपर की साइड एक बंदा मारा, इतना ज़्यादा मारा, मैं क्या बोलूँ भाई साहब, मैं वॉल नहीं होता तो मैं मर जाता। मैं अभी सोचूंगा कि मुझे वॉल फोड़ देगा, इसलिए मैं इसकी कवर में जब भी आया तो देखो सामने एक बंदा, उसे तो मार नहीं पाया, एक स्क्वाड का बंदा है, इसलिए टॉप 2 हुआ, मुझे वॉल भी नहीं पड़ा। तो ये देखो सामने आ गया शेख ग्रीन निंजा, वही ग्रीन निंजा है, वो लोग रिवेंज ले लिया। तो फिर बाय बाय गाइस, आते हैं एक नई वीडियो के साथ।